हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम लोग आज बायोलॉजी की क्विज पार्ट 2 करेंगे। एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे और इसमें जितने भी बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है आपके, देखिए तो बेरी रोग जो है ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, अब विटामिन B1 की बात है यहाँ पर आई तो विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम हमें पता होना चाहिए। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन। क्या होता है? थायमीन। यहाँ पर दोस्तों विटामिन ए के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा क्या है? विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में हमें पता होना चाहिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी जो है इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और अब बात आई विटामिन सी। तो देखिए दोस्तों, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी जो है ये जल में घुलने से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिली। ठीक है, एक और ऑप्शन था विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम भी हमें पता होना चाहिए। विटामिन B12 जो है दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन होता है और यह RBC एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टार्च से क्या संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके। तो स्टार्च जो है ये संबंधित है ग्लूकोज से। ठीक है, किससे संबंधित है? स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। अब बात आइए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हमें क्या पता होना चाहिए? रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दांत का शिखर जो है ये किसका बना होता है। तो दांत का शिखर जो है ये बना होता है दोस्तों डेंटिन का। ऑप्शन सी। दांत का शिखर किसका बना होता है? डेंटिन का। ऑप्शन सी। शिखर का मतलब होता है दोस्तों दांत का जो अंदर वाला भाग होता है ना उसे दांत का शिखर बोलते हैं। ठीक है, ये किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। और दांत का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी परत जो होती है दांत की, इसे ये एनामेल का बना होता है। यह हमारे इस पूरे शरीर का सबसे मजबूत एवं कड़ा भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल, यानी कि ऑप्शन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। ठीक है, अब विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जनन क्षमता जो होती है ना उसमें कमी आती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कैल्सीफेरोल की बात आई है। कैल्सीफेरोल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स नामक रोग और वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। ठीक है, रेटिनॉल जो है दोस्तों ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, थायमीन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन क्या होता है। तो पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। क्या करता है ये एंजाइम? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज जो है ये की थी दोस्तों फंक ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो अम्ल, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में अमीनो अम्ल लिखा हुआ है। ठीक है, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अमीनो अम्ल जो है यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। 20 अमीनो अम्ल जो है मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा हमें। और डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड जो है ये दोस्तों होते हैं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं, यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड दोस्तों होता है माल्टोज, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दूध में दोस्तों कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है। तो रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है, यानी कि रेनिन कहाँ से स्रावित होता है। तो रेनिन जो है ये स्रावित होता है दोस्तों आमाशय से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें दोस्तों आयरन यानी कि एपी धातु पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। और आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। और आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो है ये कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा आपका। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो हैं इन्हें कहा जाता है हरित क्रांति के जनक भारत में। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, लेकिन श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण जो है ये होता है यकृत में। और पित्त एकत्रित कहाँ पर होता है? पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज की थी आपकी आइवानोवस्की ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और विषाणु की खोज सर्वप्रथम की गई थी तंबाकू के पौधे में। कब? 1892 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।